नमस्कार। आज मैंने हिंदुस्तान लीवर में ट्रेड करने का सोचा है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इसका सपोर्ट ले लेता है ये, अगर इसको ब्रेक करके 2166 के नीचे आता है तो एसएल में थोड़ा ऊपर रखूंगा और टारगेट अब मेरा 2138 रहेगा। और इसमें थोड़ी क्वांटिटी में सेल करके देखूंगा एक बार कुछ बने इसमें। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने इसमें एंट्री बना ली है और एसएल मेरा अभी थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं 2178 और टारगेट मेरा 2138 है। देखते हैं क्या होता है। और थोड़ा जैसे नीचे जाएगा ये तो मैं एसएल को मॉडिफाई कर दूंगा, थोड़ा और नीचे ले आऊंगा कि जैसे मेरा अगर एसएल हिट भी हो तो कम मतलब जाए, 78 से वैसे 70 कर दूंगा, 76 कर दूंगा, इस तरीके से। अभी वही है, थोड़ा सा ही जाए। अब मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी थोड़ा नीचे आने के बाद 70 तक भी ऐसे ला सकता है, लेकिन एक बार और इसको जो अपने लॉ को तोड़ने दो, देखते हैं क्या होता है अभी। क्योंकि अब इसने क्या हुआ, एक अपना रेसिस्ट, अब देखिए जैसे जैसे नीचे आएगा इसको आने दीजिए। टारगेट मेरा 2138 है और ये नीचे जब आएगा थोड़ा लोअर लो बनाएगा तो मैं एसएल मॉडिफाई करने की सोचूंगा। एसएल थोड़ा बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा है मेरा, क्योंकि जो रूल के अकॉर्डिंग बैठ रहा था वही लिया गया था। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता तो मैं इस टारगेट के लिए जाता, लेकिन अब मेरा टारगेट ये है 2138 का। देखते हैं क्या होता है। एक बार चल रहा है ट्रेड अभी भी। अब क्या रहता है, हम अगर 2-3 रुपए के लिए अगर ट्रेड लेते हैं, जैसे इसमें 4 रुपया मिल रहा है, 5 रुपया मिल रहा है, तो वो ट्रेडिंग क्या है, हमेशा घातक रहेगी आपके लिए। कभी आपका एसएल जाएगा, कभी आप ले जाओ। आपको पता रहना चाहिए कि मेरा एसएल क्या है और टारगेट क्या है। या तो मेरा टारगेट आ जाए या तो मेरा एसएल हिट हो जाए। अगर लेकिन आप जैसे अभी मेरे को मिल गया 4 रुपया 5 रुपया, मैं उसके लिए भाग रहा हूं, तो ओवरऑल फिर क्या होगा, आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मिल गया 4 रुपया 3 रुपया, भाग लो। क्योंकि जब हमने एक ट्रेड लिया है तो एक लॉजिक के ऊपर लिया है, तो लॉजिक हमारा काम कर रहा है कि नहीं, हमें जज करना है। अगर हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर या लॉन्ग ट्रेडर बनना है लाइफ में, तो उसके लिए ये जरूरी है। नहीं तो मैं होता कि चलो अभी मिल गया 4-5 रुपया, भाग चलो। तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग एक लॉजिक बेस होती कि भाई ये ट्रेडिंग करना है मुझे, तो मेरा एसएल, मेरा टारगेट, अगर मैं एसएल दे रहा हूं इतना बड़ा, तो मेरा टारगेट भी है क्या। एसएल बाद में मॉडिफाई कर लिया जाएगा, वो बात अलग है कि मुझे इतना मिल रहा है। ट्रेंड अगर चेंज हुआ तो फिर मेरा एसएल जा सकता है। एसएल जाएगा तो मैं फिक्स है कि भाई मैं आज इतना लॉस ले लूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा कि यहां तक आए। अब मार्केट कहीं भी जाए, घूम जाएगा तो मेरा एसएल जाएगा, ओके। नहीं तो मैं अपने प्रॉफिट के ऊपर रहूंगा। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको। देखिए ट्रेड लिया गया था, ट्रेड लेने का लॉजिक था, लॉजिक के बेस पे लिया गया, ये यहीं से घुमा है तो भी कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा था कि एसएल बाद में, अभी तक एसएल यही है, बाद में करूंगा। वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है ये बाई साइड, लेकिन अभी भी कोई टेंशन नहीं है, अभी चलेगा। हम देखेंगे तो देखिए, ये 1 मिनट में क्लियर करके बताता हूँ। ये ऐसे आया, ऐसे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो इसने क्या फॉर्मेशन किया है, अब देखेंगे। या ये ले लेंगे यहां से, ये क्या होता है देखते हैं। तो ठीक है, जैसा हमने सोचा था अभी उसी तरीके से ट्रेड चल रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे,
कि पहला टारगेट हम 2155 का मान के चलेंगे और वो टूटा तो फिर 2138। टारगेट बड़े लंबे लंबे हम लोग लेते हैं, हम लोग ये 55 कर देते हैं। ओके, अब क्या करना है हमें, हमारा एसएल क्या होगा, अब इसके ऊपर आ जाएंगे 73, 2173। अब हम 66 और 70 और 3, मतलब 7 रुपया हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएल ले रहे हैं। अब ये एसएल हटके इसका कोई काम नहीं है अब। ओके, अगर ये जब इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो फिर ये 78 तक भी जाएगा। तो हम लोग 73 इसको मान के चलते हैं। अभी अभी भी हमें 3-4 रुपया मिल रहा है, लेकिन हम 3-4 रुपए के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम पहला टारगेट ये लेंगे 2155 और फिर देन आफ्टर 2138। सिर्फ हमें लॉजिक देखना है कि हमने सही किया है कि नहीं। अगर हम अभी से ही 3-4 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपए के लिए प्रॉफिट के लिए जाएंगे तो फिर क्या ओवरऑल क्या होगा कि हमारी ट्रेडिंग भी उसी तरीके से हो जाएगी। इसलिए एक लॉजिक की तरह किया जाएगा और लॉजिक से इसको देखा जाएगा। ठीक है, अब ये क्या था कि वॉल्यूम देखिए यहां से इसने बढ़ना शुरू हुआ था। ओके, तो अब इसमें से थोड़ा सा अगर हम करें तो ये अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इसको लोअर लोअर देखिए बना रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ये इसके लिए बना रहा है। तो देखिए फिर हमारा एसएल 68, तो 2 रुपया होता है, 2-3 रुपया। लेकिन हम मान के चलते हैं कि चलो हमें थोड़ा रुकना भी पड़ेगा, मार्केट है तो हमें इसमें देना पड़ेगा टाइम, तो हमारा एसएल कर देते हैं। अगर जब ज्यादा नीचे आ जाए तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि इसके ऊपर ही ला देंगे। जैसे ज्यादा गिर गया ये, तो फिर इसके ऊपर का ये यहाँ मतलब 70 का ला देंगे, तो फिर हमारा 4 रुपए का हो जाएगा एसएल। अभी हमारा चलने दो जो चल रहा है, अभी इसको नीचे आएगा 55 तक आना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। अब देखिए अगर हम इसको मार्क करते हैं, इसको इस कैंडल के हाई के ऊपर भी, अगर हम इसके ऊपर भी अगर हम 70 भी एसएल दे देते हैं, अब 70 इसमें 70, तो भी हम सेफ रहेंगे। अभी इसमें अगर इसको टूट के जाना होगा तभी हमें बहुत मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। पहले हमने एसएल बढ़ा लिया, फिर हम इसके घूम के, अब क्या जा रहा है हमारा 70 पे 4 रुपए जा रहे हैं, यानी 100 क्वांटिटी पे 4 रुपए जाएंगे आपके, 400 रुपए। और आपको मिल भी अभी कितने रहे हैं, 61 पे आ गया, 5-6 रुपए में मिल रहे हैं अभी भी। लेकिन हमें वेट करना है कि हमारे टारगेट को आता है कि नहीं। हमारा टारगेट ओके, इस तरीके से किया जाता है। कहीं भी बाई सेल करने से कोई अर्थ नहीं है। हमने अपना टारगेट चलो ये मान के चलते हैं कि अभी 55, 2155, और फिर उसके बाद हमारा ये 38 होगा। तो ठीक है जाना। अगर आपको एसएल थोड़ा सा और ऊपर रखना है तो इस स्विंग हाई के ऊपर ओके 71-72 रुपए दे देते हैं। ये एसएल मान के चलते तो 66 रुपया जाएगा हमारा। ठीक है, और लेकिन अब मेरे को लग रहा ही रहा है कि इस स्विंग हाई को तो भी चलो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ बना था, तो इसको हम 72 मान के चलते हैं और टारगेट 2155 का मान के चलते हैं। तो इस तरीके से हमने 78 से कितने पे लाया, 73, 73 से 72, और नीचे नीचे जैसे 55 पे अगर आ जाएगा, 55 पे आने के बाद हम देखेंगे कहाँ से ये इस रोड को तोड़ रहा है। ठीक है, या 58, अगर हमें कुछ लगेगा ऐसे कुछ तो हम 58 पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और थोड़ा सा रख देंगे। लेकिन मैं ये मान के चलूंगा अगर आपको किसी को बुक करना रहेगा तो
तो 58 पे। ओके, ये ज्यादा लाइनें हो गई, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरीके से देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए पहला जो 58 पे हमने बोला, तो इसका करने का कारण कि यहीं से ये भागा था, कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने यहां से भागना शुरू किया था, इसलिए इसको निकाला गया था। जब ये हो गया तो 55 55 का कहाँ है हमारा, वो भी आ जाएगा और टूटते टूटते 38 तक आ जाएगा। तो अब हमारा क्या करना है, हमारे जो रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ट्रेड आपका चालू रहेगा। अगर आपको जैसे किसी ने क्वांटिटी से किया है तो थोड़ा सा निकाल दे, थोड़ा सा रखे हो, देखते हैं हमारे टारगेट के लिए आता है कि नहीं। मेन ये देखना है कि हमें टारगेट मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये क्या होगा, एक लर्निंग प्रोसेस होगा आपका सीखने के लिए कि हाँ भाई टारगेट आ रहा है। नहीं तो आप कहीं भी निकल जाओगे, कहीं भी बाई कर लोगे, कहीं भी सेल कर लोगे। ये मेथड बहुत ही गलत है। अब ये 55 देखना है, एक 55 इसलिए क्योंकि ये भी एक लाइन का आपको बताऊंगा बाद में, यहां से इसने कहीं ऊपर जाना शुरू किया था। तो देखते हैं अगर ये टूटेगा 55 तो फिर हम मान के चलेंगे 38 के बाद 38 आना चाहिए। ओके, एक 21, ये जो 2155 है, अगर इसके नीचे लोअर लो बना रहा है तो मेरा टारगेट 2138 होगा। तो अब कुछ क्वांटिटी रह गई है, बाकी तो मैंने निकाल दिया है। देखिए हमारा एसएल 66 से 72 आया, 6 रुपए का, हमने 66 पे सेल किया। अब हमें कितना मिल रहा है, तो ये लालच नहीं है कि और हम वेट कर, लालच ये है कि हमारा टारगेट आ रहा है कि नहीं। हमारा 55 पे था तो हमने ले लिया, तो 2-3 रुपए के लिए अगर हम गए होते तो हम बुक कर लिए होते, हमारा एसएल था। तो एक वेट किया हमने, वेट सही से आया। अगर अब क्या करेंगे कि हमारा जो थोड़ी क्वांटिटी उसको देखेंगे, इसके ऊपर नहीं गया तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट हो जाएंगे। और इसको छोड़ देते हैं, इसमें क्या है। मतलब एक ट्रेडिंग का मतलब ये आपका की लॉजिक है कि भाई ये लिया गया है तो इस तरीके से लिया गया, इसका टारगेट ये हो सकता है। टारगेट एक वैलिड था, 58 को तोड़ा तो 55, और इसका लो देखिए 2150 पैसे से रह गया। तो होप करता हूं कि 50 पैसे भी आएगा। और इसको ये तोड़ा तो 68, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमने बुक किया है। अब हम चाहिए तो ये सेल हम लोग कहीं यहाँ भी डाल सकते हैं जहां से बाइंग प्राइस था, लेकिन हम वेट करना चाहिए कि हमें हमारा टारगेट आना चाहिए, जो टारगेट हमने लगाया है, तब तो ट्रेडिंग करने का एक अर्थ है। नहीं तो कहीं भी एग्जिट, कहीं भी एक, कहीं भी हो। एक रिलायंस के बारे में बात करूंगा अभी। ओके वेट, ये रिलायंस का कल ही निकाला गया था, इसका देख के ये, और ये लेवल, इस लेवल पे तो देखिए 54, 2154 इसका टारगेट रखा गया है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम देखेंगे तो मैं सोचता हूं कि यहाँ पे कहीं टच हो जाए, टच होके या यहाँ कहीं से टच करके जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के लिए। तो भी मैं वेट करूंगा, मैं यहाँ कहीं बाई नहीं करूंगा। अगर मैं इसको भी निकाल देता हूं, इस लाइन को मैं, तो मैं देखूंगा कि यहाँ कहीं पे आके फिर ऊपर जाए या यहाँ से इसके नीचे आएगा तो मैं सेल करूंगा, ये एसएल होगा। और यहाँ से कहीं टकर के जाएगा तो मैं बाई करूंगा। तो इसको अभी तक कुछ नहीं करते हैं, इसको ऐसा ही रहते हैं। हमारा हिंदुस्तान लीवर का टारगेट 2155 पहला आ गया है, देखते हैं।
देखिए अब इसको तोड़ लिया। अब मैं इसको 2138 इसके लिए मैंने अपना 10 क्वांटिटी सिर्फ रखा हुआ है और बाकी सब निकाल दिया है। अब इसको वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया होगा, और लाइक कमेंट और शेयर करें। 2138 का मेरा टारगेट है, वो अचीव होता है कि नहीं वो देखना है। 10 क्वांटिटी रखा हूं उसको, बाकी सब जो था मेरा स्क्वायर अप कर दिया हूं। 2155 पे लगाया था वो मुझे आ गया है। ओके, अब 2138 के लिए मैं चलूंगा। और रिलायंस मुझे देखना है कि 2098-92 के ऊपर या नीचे रहता है। जब उसके नीचे रहेगा या वहां टच करके कहीं जाएगा, तब उसको मैं बाई या सेल करूंगा। अगर 58 के ऊपर रहेगा वो, तो मैं उसको बाई करूंगा। वो तो 2 बजे के बाद ही कुछ होगा, 2 बजे के बाद आधे घंटे के लिए। इसको अभी मैं क्लोज करता हूं। 10 क्वांटिटी मेरा है, देखता हूँ 2138 आता है कि नहीं। बाकी मैंने 2155 में बुक कर लिया है। अब 2138 मेरा ये टारगेट है, जो कि बहुत ही लंबा टारगेट है, लेकिन ऐसे ही टारगेट लेके चलना चाहिए इंट्राडे करते हैं तो। अभी देखिए आपको बताया था 78 से 72 लाया। अब मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ पे 62 ला दूंगा मैं इसके ऊपर 10 क्वांटिटी। अब ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे जो भी है। और ये 2138 ये मेरा टारगेट होगा। इस टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा। और रिलायंस में देखूंगा 2098-96 के ऊपर रहता है कि नहीं। 2138 के टारगेट के लिए 10 क्वांटिटी रखा है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इस तरीके से बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेड विथ लॉजिक। ओके, बाय।